जय हिंद। आप सभी को पंडित अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग झारखंड जीके को कवर कर रहे हैं। ये जीके का पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 को हम लोग पिछली वीडियो में कवर किए थे। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये झारखंड जीके जो है ये झारखंड में होने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो हमारे साथ बने रहिएगा और ये वीडियो पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज जो है ये एक झारखंड के सिंचाई के साधन से हम लोग आगे देखेंगे। एक नंबर है, झारखंड में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। झारखंड में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, तो ये हैं नहर, तालाब, नलकूप, कुआं। इन सबों से इसमें सिंचाई किया जाता है। 2 नंबर है, झारखंड में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन क्या है। इनमें से सबसे अच्छा साधन कौन सा है, यह तालाब है। 3 नंबर है, झारखंड राज्य में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है। तो कृषि योग्य जो भूमि है तो वह 22.54%। 54%, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22.54%। 4 नंबर है, झारखंड में कितने प्रतिशत कुल संचित भूमि है। झारखंड में कितने प्रतिशत कुल संचित भूमि है, तो ये 23% है। 5 नंबर है, झारखंड में सिंचाई की व्यवस्था के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। झारखंड की सिंचाई के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो झारखंड में निम्नलिखित परियोजनाएं द्वारा नहर निकालकर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। तो वो है दामोदर घाटी परियोजना। यह दामोदर नदी पर निर्मित परियोजना है जिसमें छोटा नागपुर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। वहीं पर मयूराक्षी परियोजना, इस परियोजना में से झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। आगे 7 नंबर है, इस परियोजना का दूसरा नाम कनाडा की परियोजना है। किस परियोजना का दूसरा नाम कनाडा परियोजना है, तो वो है मयूराक्षी परियोजना। ये मयूराक्षी परियोजना। अब है झारखंड के विद्युत परियोजनाएं। झारखंड के विद्युत परियोजनाएं। 1 नंबर है, झारखंड की प्रमुख ताप विद्युत परियोजना कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी हैं, तो ये झारखंड की प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। 1 नंबर है, पारतूत ताप विद्युत केंद्र। यह रामगढ़ जिले के पात्रुत नामक स्थान पर स्थापित है। इसकी स्थापना रूस की सहायता से की गई है। आगे है बोकारो ताप विद्युत केंद्र। यह बोकारो जिले में स्थापित है तथा इसकी स्थापना रूस के सहयोग से की गई है। आगे चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र। यह रामगढ़ जिले के चंद्रपुरा नामक स्थान पर स्थापित है। आगे तेनघाट ताप विद्युत केंद्र। झारखंड के रामगढ़ जिले में इसकी स्थापना की गई है। 2 नंबर है, झारखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है। झारखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजना कौन कौन सी है, तो यह है दामोदर घाटी परियोजना। यह झारखंड एवं बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसकी स्थापना रूस की सहायता से 1948 ईस्वी में की गई थी। आगे है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। रांची जिले के हुंडरू नामक स्थान पर झरने के नीचे एक बड़े जलाशय के निर्माण से इस परियोजना के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। आगे है कोइलकारो जल विद्युत परियोजना। यह परियोजना अभी विचाराधीन है। 3 नंबर है, झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो है पतरातू ताप विद्युत केंद्र। 4 नंबर है, झारखंड का सबसे बड़ा जिला विद्युत केंद्र कौन सा है, तो है दामोदर घाटी परियोजना। 5 नंबर है, झारखंड का प्रथम ताप विद्युत केंद्र कौन सा है। झारखंड का प्रथम ताप विद्युत केंद्र कौन सा है, तो है पतरातू ताप विद्युत केंद्र। 6 नंबर है, झारखंड का प्रथम जल विद्युत केंद्र कौन सा है, तो ये कौन सा है, तो ये दामोदर घाटी परियोजना है। अब है झारखंड की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। 1 नंबर है, झारखंड में प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये है झारखंड में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं दामोदर घाटी परियोजनाएं। यह परियोजना जो है यह झारखंड की दामोदर नदी पर बनाई गई है परियोजना है। इससे बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत उत्पादन तथा सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। 2 नंबर है, मयूराक्षी परियोजना। यह झारखंड के मयूराक्षी नदी पर बनाई गई परियोजना है। इसके द्वारा संथाल परगना क्षेत्रों की सिंचाई एवं बिजली की समस्याओं का समाधान होता है। आगे है, झारखंड में बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख बांध बनाए गए हैं, तो यह है झारखंड में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत अग्रलिखित बांध बनाए गए हैं। नीचे में दिया हुआ है, तो तेलिया बांध जो है ये बरकार नदी पर बनाया गया है और ये कोंडरमा जिला में।
मेथन बांध जो है ये बरकार नदी पर बनाया गया है हजारीबाग जिला में। कोनार बांध ये कोनार नदी पे और हजारीबाग जिला में। कनाडा बांध जो है ये मोर नदी पे और दुमका जिला में बनाया गया है। आगे है पंचित बांध बरकार व दामोदर नदी पे और धनबाद व पुरुलिया जिला में बनाया गया है। तेनुघाट बांध दामोदर नदी पे और रांची जिला में बनाया गया है। गेतलस्द बांध स्वर्ण रेखा नदी पे और रांची जिला में बनाया गया है। नालगारी बांध नालगारी नदी पे रामगढ़ कैंट में बनाया गया है। अय्यर बांध दामोदर नदी पे और छोटा नागपुर क्षेत्र में बनाया गया है। बाल पहाड़ी बांध बारकार नदी पे और गिरिडीह में बनाया गया है। अब है झारखंड के पहाड़ एवं पहाड़ियाँ। झारखंड राज्य की कौन कौन सी पहाड़ियाँ और कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो पहाड़ियाँ जो हैं पारसनाथ पहाड़ियाँ गिरिडीह में स्थित हैं, गिरिडीह जिला में। राजमहल की पहाड़ियाँ साहिबगंज जिला में है। नेत्रहाट की पहाड़ियाँ फाल्मू जिला में। दालमा की पहाड़ियाँ ये सिंभूगंज जिला में स्थित है। 2 नंबर है झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है? तो यह पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी। 3 नंबर है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो यह है 1365 मीटर, 1365 मीटर है। अब है झारखंड के प्रमुख जलप्रपात एवं जलकुंड। झारखंड के किन क्षेत्रों में जलप्रपात पाए जाते हैं? तो ये अधिकतम जलप्रपात झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। झारखंड में प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं? तो इसका प्रमुख जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात रांची में, दसम जलप्रपात रांची में, जोनहा जलप्रपात रांची में, गौतम धारा जलप्रपात रांची में है, पंगुरा जलप्रपात रांची में, सीता जलप्रपात रांची में, हुनुवाबड़ा जलप्रपात ये रांची में, चुंदरी जलप्रपात रांची में, मोतीझार जलप्रपात संथाल परगना में, राजरपा जलप्रपात रामगढ़ में, गौतम घाघ जलप्रपात पालमू में, घाघारी जलप्रपात नेत्रहाट में, हिरनी जलप्रपात सिंहभूम में और सदनी घाघ जलप्रपात गुमला में स्थित है। 3 नंबर है झारखंड के प्रमुख जलकुंड कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर हैं? तो ये झारखंड के प्रमुख जलकुंड निम्नलिखित हैं। सूरजकुंड, पिंडारकुंड, दुहारी और हजारीबाग। दूसरा है सिंहपुर, झीरापानी, तलाई और संथाल परगना है। 4 नंबर है झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? तो गर्म जलकुंड है सूरजकुंड, सूरजकुंड। 5 नंबर है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। 6 नंबर है हुंडरू जलप्रपात किस नदी के जलधारा से बना है? तो यह स्वर्ण रेखा नदी पे, स्वर्ण रेखा नदी की धारा से बना है। 7 नंबर है जलप्रपात का नगर झारखंड के किस नगर को कहा जाता है? तो ये रांची को कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है रांची में। झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। 1 नंबर झारखंड के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो ये इसका राष्ट्रीय उद्यान है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान हजारीबाग, बेतला अभयारण्य फाल्मू में है, दालमा अभयारण्य पूर्वी सिंहभूम में, कोडरमा पशु विहार कोडरमा में, महुआंटा अभयारण्य पालमू में, लावालोंग अभयारण्य ये चतरा में, पालगोट अभयारण्य गुमला में, तोप चांची अभयारण्य धनबाद में, पारसनाथ अभयारण्य गिरिडीह में, उधवा सोरवर चिड़िया आश्रयानी साहिबगंज में स्थित है। 2 नंबर है बोतला राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो बोतला राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए प्रसिद्ध है, शेर के लिए। 3 नंबर है हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान किन जानवरों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हिरन, नीलगाय, चीता और सांभर के लिए। अब है धर्म, भाषा एवं क्षेत्रीय बोलियाँ। 1 नंबर झारखंड में मुख्य रूप से किन किन धर्मों के लोग रहते हैं? तो यहाँ पर झारखंड में मुख्य रूप से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध तथा जैन धर्म को मानने वाला लोग रहते हैं। झारखंड में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन से हैं? तो ये हिंदू, उर्दू, अंग्रेजी, बांग्ला तथा क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है। 3 नंबर है झारखंड की सरकारी भाषा कौन सी है? झारखंड की सरकारी भाषा है हिंदी। झारखंड की प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो क्षेत्रीय भाषाएं संथाली, मुंडारी, हो, कुंडुक,
खोरठा, सादरी, खड़िया, पंच पारगनिया, मालतो, कर्मनारली तथा नागपुरिया है। 5 नंबर है संथाली भाषा झारखंड के किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो ये रांची, सिंहभूम, पालमू एवं धनबाद में संथाली भाषा बोली जाती है। 6 नंबर है कुडुख भाषा झारखंड के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये कुडुख आदिवासियों की मातृभाषा है जो यह छोटा नागपुर की पहाड़ियों क्षेत्र में बोली जाती है। मुंडारी भाषा झारखंड के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो ये रांची और हजारीबाग तथा धनबाद में बोली जाती है। हो भाषा झारखंड के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो ये रांची, हजारीबाग और धनबाद में। 9 नंबर है नागपुरिया भाषा झारखंड के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो ये छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। 10 नंबर है अंगिका भाषा झारखंड के किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो ये साहिबगंज, देवघर, दुमका में ये बोली जाती है। अब है झारखंड की जनजातियाँ। झारखंड में प्रमुख रूप से कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है तथा इनकी निवास स्थान कहाँ कहाँ है? तो इसका जनजाति और ये निवास स्थान उराव ये संथाल परगना, राव पालमू में, मुंडा रांची सिंहभूम में, हो संथाल परगना सिंहभूम में और खरवार पालमू में, भूमिज रांची सिंहभूम में, गोंड सिंहभूम में, कोरबा पालमू में, माल पहाड़ियाँ संथाल परागना मुगला में, सेरिया पहाड़ियाँ ये संथाल परागना में, असुर मुगला में है, खड़िया सिंहभूम गुमला में, महली रांची में है, चोरो पालमू में, कोरा संथाल परागना में, किसान पालमू में, बिछिया संथाल परागना में, सांवर रांची में, बेरिया सिंहभूम में, चिक बड़ाइक रांची में और परहाइया पालमू में बोली जाती है। आगे है झारखंड में कितनी प्रतिशत जनसंख्या जनजातियों की है? तो यह 12.1%। झारखंड में किन जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह यहाँ पे है संथाल। संथाल की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। किस जनजाति के लोग अच्छे बुनकर होते हैं? तो यह संथाल। संथालों के वर्ष का आरंभ किस माह से होता है? तो ये आषाढ़ माह से। छोटा नागपुर के पठार में होने वाली दूसरी, तीसरी और चौथी प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? तो यह उराव, मुंडा तथा हो। उराव जनजाति के लोग अपने को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कोख तथा इन्हें द्रविड़ मूल का नाम से जाना जाता है। 8 नंबर है संथाल जनजाति की भाषा कौन सी है? तो यह संथाली। संथाल जनजाति की प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो यह सरहुल है। अब कोरवा जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये कर्मा। मुंडा जनजाति के अपने आप को क्या कहते हैं? तो ये होरेक। सामान्यतः इन्हें कोल भी कहा जाता है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये चौथा स्थान है। झारखंड के किस जिले में जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है गुमला में। गुमला में सबसे अधिक है। अब है झारखंड की नृत्य एवं संगीत। झारखंड की नृत्य एवं संगीत। एक नंबर है झारखंड राज्य की आदिवासी के लोकप्रिय लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं जादूर, कर्मा, छाऊ, पाइका, नचनी, नटाऊ, अग्नि, चोकरा, संथाल, जमदा, घटवारी। 2 नंबर है आदिवासी के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? तो ये हैं लांगड़ा, मांदर, ढोल, बांसुरी, सहनाई, सिंगा, केदरी, गुप्तयंत्र, करताल, झांझ, मंजीरा। 3 नंबर है झारखंड के लोकप्रिय लोक संगीत कौन से हैं? तो ये एक हारिया व दोहरी, डोमकच, झूमर, फगुआ, उदासी, पावस, झुमटा इत्यादि हैं। आगे झारखंड के पर्व त्यौहार। झारखंड राज्य के कौन कौन से प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं? तो ये हिंदू धर्म में दशहरा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन और रामनवमी। मुस्लिम धर्म में ईद, बकरीद, मुहर्रम, ईद मिलाद नबी। ईसाई धर्म में क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर। जैन धर्म में महावीर जयंती। जैन धर्म में महावीर जयंती, बौद्ध धर्म में बुद्ध जयंती, सिख धर्म में गुरु नानक जयंती, गुरु गोविंद सिंह जयंती और आदिवासी में सरहुल, कर्मा, बदना, टुसु है। आगे है झारखंड के मेले।
झारखंड के मेले। झारखंड में लगने वाले प्रमुख मेले कौन कौन से हैं? तो ये श्रावणी मेले प्रत्येक वर्ष श्रावण में माह में देवघर में आयोजित होते हैं। यह सुल्तानगंज से देवघर तक लगने वाले विश्व का सबसे बड़ा मेला है। 2 नंबर है हिजाल मेला प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के शुक्ल पक्ष में दुमका के निकट हिजाल पहाड़ के ढलान पर बस्ती मायूरक्षी नदी के तट पर संथाल जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। बरमसिया मेला यह संथाल परगना में बरमसिया नामक स्थान पर लगता है। यह संथालियों का सबसे बड़ा मेला है। जगन्नाथ मेला यह मेला रांची जिले में गुरु पूर्णिमा के आयोजित किया जाता है। अब है झारखंड के शिक्षण संस्थाएं। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय और कहाँ हैं? तो ये है रांची विश्वविद्यालय रांची में, इसका स्थापना 1960 में हुआ है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में 1980 में स्थापना हुआ है। संत विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में, इसका स्थापना 1992 में हुआ है। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका में, इसका स्थापना 1992 में हुआ है। आगे है झारखंड में कौन कौन से प्रमुख आवासीय विद्यालय हैं? तो ये हैं आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेत्रहाट, सैनिक स्कूल झुमरी तलैया और इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग, ये हैं। आगे हैं झारखंड के दर्शनीय स्थल। अब है झारखंड के दर्शनीय स्थल। झारखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो ये झारखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थल निम्नलिखित हैं। रांची हुंडरू जलप्रपात, रांची विश्वविद्यालय कांके में मानसिक अस्पताल, कृषि विश्वविद्यालय गौतम धारा हिरनी एवं तत्सम जलप्रपात, गेतलसद डैम रांची झील, हजारीबाग नेशनल पार्क, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज, राजरंपा में जलप्रपात, केंद्रीय हिल केंद्रीय कारगार, जमशेदपुर इस्पात कारखाना, जुबली पार्क, केनियन स्टेडियम। नेत्रहाट ये छोटा नागपुर के पठारी भाग पर बसा है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक है। सिंदरी रासायनिक खाद कारखाना BIT आदि दर्शनीय स्थल हैं। धनबाद तोप चांची की झील, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस तथा झरिया का प्रसिद्ध कोयला खान यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। बोकारो विशाल इस्पात कारखाना। पालमू यह प्राचीन चोरे राजाओं की राजधानी थी। घने जंगल में एक किला है जो दर्शनीय है। अब झारखंड के प्रमुख खेल। झारखंड राज्य के प्रमुख रूप से किन किन खेलों के आयोजन किए जाते हैं? झारखंड राज्य में निम्नलिखित खेलों का आयोजन किए जाते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस तथा कबड्डी खेला जाता है। झारखंड में प्रमुख स्टेडियम कौन कौन से हैं? तो ये हैं किनान स्टेडियम जमशेदपुर में, JRD स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में, मेक्कान स्टेडियम रांची में, बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में, टाटा कोलियरी स्टेडियम धनबाद में, रेलवे स्टेडियम धनबाद में, चाईबास स्टेडियम चाईबासा में, मोहन कामर मंगलम स्टेडियम ये बोकारो में है। झारखंड के किन स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट खेलने का आयोजन किया जाता है? तो ये कनिन स्टेडियम जमशेदपुर में, किन्नन स्टेडियम। आगे झारखंड में यातायात के साधन। अब झारखंड में यातायात के साधन कौन कौन से राष्ट्रीय राजपथ झारखंड में होकर गुजरती है? तो यह नेशनल हाईवे 2 झारखंड होते हुए दिल्ली से कोलकाता को जाती है। इसे सिरसा सूरी मार्ग अथवा ग्रैंड ट्रक रोड भी कहा जाता है। नेशनल हाईवे 6 झारखंड में, इसकी लंबाई 22 किलोमीटर है। यह झारखंड होते हुए नागपुर से कोलकाता की जाती है। नेशनल हाईवे 23 झारखंड में, इसकी लंबाई 250 किलोमीटर है। यह 50 से रांची होते हुए तालचर को जाती है। नेशनल हाईवे 31 यह झारखंड के बरही से सिलीगुड़ी जाती है। और नेशनल हाईवे 32 ये झारखंड के गोविंदपुर से जमशेदपुर को जाती है। इसकी लंबाई 107 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 33 ये बरही से रांची होते हुए जमशेदपुर को जाती है। इसकी लंबाई 352 किलोमीटर है। आगे है नेशनल हाईवे 75, यह झारखंड के गढ़वा राज्य जिले से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 261 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 98 यह राज्य की हरिहरगंज राजराहा पालमू जिले से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 55 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे
यह चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 133 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 80 यह गोड्डा साहिबगंज से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 95 किलोमीटर है। और नेशनल हाईवे 78 यह गुमला जिले से होकर गुजरती है, जिसकी लंबाई 23 किलोमीटर है। आगे है नेशनल हाईवे 75E, यह रांची खूंटी पश्चिम सिंहभूम से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 152 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 99 यह राज्य की चतरा लातौर जिले से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 105 किलोमीटर है। अब है 2 नंबर, झारखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजपथ कौन सा है? तो ये है नेशनल हाईवे 6। 3 नंबर है, झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजपथ कौन सा है? तो ये नेशनल हाईवे 33। झारखंड में रेल यातायात का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 1860 में हुआ था। 5 नंबर है, झारखंड के किस स्थान पर सर्वप्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी? तो बिछाई गई थी झारखंड के राजमहल क्षेत्र में, हावड़ा से मुगल सराय को रेलवे लाइन से जोड़ने के क्रम में। आगे झारखंड राज्य में किस प्रकार की रेलवे लाइन है? तो यह बड़ी लाइन है। 7 नंबर है, ग्रैंड कार्ड रेल मार्ग झारखंड के किस क्षेत्र से गुजरती है? तो यह झारखंड के कोडरमा तथा धनबाद से होकर गुजरने वाले दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग है। अब झारखंड राज्य में कितने रेलवे क्षेत्रीय जोन गाड़ियाँ गुजरती हैं? तो यह निम्नलिखित 2 गाड़ियाँ गुजरती हैं, पूर्वी रेलवे और दक्षिणी रेलवे। झारखंड के सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? तो यह रांची एयरपोर्ट। 10 नंबर है, झारखंड में रांची के अतिरिक्त और कहाँ हवाई अड्डे हैं? तो यह जमशेदपुर में, हजारीबाग और धनबाद में। इंडिया एयरलाइंस की सेवा झारखंड राज्य के किस नगर में उपलब्ध है? तो यह रांची में है।